तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बड़ी खबर को लेकर डिस्कस करेंगे। ये खबर भारत की ऑफेंसिव पावर को ग्लोबल लेवल पर स्थापित कर देगी। देखिए, आज से कुछ ही दिनों पहले जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत के द्वारा K4 मिसाइल का बताया जा रहा है कि परीक्षण किया गया है। बताया जा रहा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियल सोर्सेज के जरिए इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि K4 मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर बताई जाती है। इसके साथ ही भारत एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी रेंज में लेने के लिए सक्षम है। और K4 मिसाइल एक SLBM है, यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। मान लीजिए कि इसकी रेंज अगर 3-4 हजार किलोमीटर से दोगुनी हो जाती है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि पृथ्वी के मैक्सिमम हिस्सों पर भारत आसानी से स्ट्राइक कर पाएगा, और वो भी न्यूक्लियर स्ट्राइक, और उस मिसाइल से स्ट्राइक जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस होगी। साथ ही जिसमें MIRV का इस्तेमाल भी किया जाएगा। अल्टीमेटली मेरा इशारा हमारी आगामी मिसाइल K5 और K6 को लेकर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से भारत वास्तविकता में मिसाइल प्रधान देश बन चुका है, जिसके बारे में मैं आपको अक्सर बताता हूं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, K4 मिसाइल के बाद में अब बारी आ जाती है K5 और K6 की। अगर K5 की बात की जाए तो ये मिसाइल K4 से ज्यादा कैपेबल होगी और 5000 से लेकर 6000 किलोमीटर तक की रेंज आपको देगी, जो कि पर्याप्त होती है पूरे के पूरे चाइना को अपनी रेंज में लेने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए K6 मिसाइल की, तो शुरुआत से ही बताया जाता है कि इस मिसाइल की रेंज लगभग 8000 किलोमीटर होगी, जो कि अब हमें एशिया से बाहर निकलकर यूरोप की ओर लेकर जाएगी। वहां तक के क्षेत्र को अपनी रेंज में लेने के लिए सक्षम होगी। साथ ही ये बताया जाता है कि वॉरहेड को थोड़ा कम ज्यादा करके हम इसकी रेंज और भी बढ़ा सकते हैं। तो आसानी से हम लोग 10,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक की रेंज भी इसके साथ अचीव कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या यही आ जाती है कि ये मिसाइलें आखिर आएंगी कब। तो देखिए, मुझे वो समय याद है जब गलवान वैली के इंसिडेंट्स के बाद भारत सरकार ने DRDO को इस बात का आदेश दिया था कि जितने भी मिसाइल प्रोग्राम है, इन सभी प्रोग्राम्स को तेज कर दिया जाए, जल्द से जल्द हमारी सारी मिसाइलें तैयार की जाए। उस दौरान हम लोगों ने कई सारी मिसाइलों के परीक्षण वगैरह भी किए थे, लेकिन साथ में खबर निकलकर एक बार ये भी आई थी, और वो मैंने आपसे शेयर भी की थी, कि DRDO ने K5 मिसाइल का जो डेवलपमेंट है इसे काफी तेज कर दिया है। और फिर खबर निकलकर बाद में आई थी कि इस मिसाइल को तैयार कर लिया गया है। इसे शुरुआत में पॉन्टून से लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इस तरह की मिसाइलों की जो डेवलपमेंट टेस्ट वगैरह होते हैं ये पॉन्टून से ही किए जाते हैं, डायरेक्ट सबमरीन से नहीं। और ये से स्तर तक पहुंच चुकी है कि बस केवल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। जैसे ही अप्रूवल मिलता है इसका टेस्ट हो जाएगा। हालांकि वो परीक्षण अभी तक नहीं हुआ। अगर बिना बताए गवर्नमेंट ने टेस्ट कर दिया हो तो उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब कुछ खबरों के अनुसार यहाँ तक की बातें बताई जा रही है कि हमारी K6 मिसाइल भी, जो कि 8000 किलोमीटर तक की ऑफिशियल रेंज आपको देगी, ये भी अपने डेवलपमेंट स्टेज में काफी आगे निकल चुकी है और टेस्ट करने योग्य लगभग ये बनने ही वाली है। और संभावनाएं ये भी बताई जा रही है कि आगामी 1-2 सालों में इसके परीक्षण भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। ये मिसाइल मैं आपको बता दूं कि भारत की जो 5वीं और सबसे ताकतवर SSBN तैयार की जाएगी, यानी S5, जिसको लेकर कुछ ही दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। इससे इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। ये सबमरीन लगभग 13,000 टन डिस्प्लेसमेंट वेट के साथ आएगी और वो इस तरह की भारी भरकम मिसाइलों को आसानी से कैरी कर पाएगी और लॉन्च भी कर पाएगी। तो एक बहुत ही खबर बहुत ही शानदार मौके पर निकलकर सामने आई है। लेकिन इसी के साथ साथ K5 को लेकर भी कुछ बड़ी बातें बताई जा रही है। जी हाँ, क्योंकि K5 को यहाँ पर सिटी किलर या सिटी ब्लास्टर कह दीजिए, उस नाम से संबोधित किया जा रहा है। आप सभी को याद होगा, आज से कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि देखिए K5 मिसाइल का एक और वेरिएंट तैयार किया जा रहा है। इसमें रेंज तो इसकी कम कर दी जाएगी, यानी लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास, लेकिन इसमें वॉरहेड वगैरह की क्षमता काफी बढ़ा दी जाएगी। साथ ही इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ा दी जाएगी और इसे बंकर ब्लास्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि पाकिस्तान इस समय काफी चिंतित है और उसे अपनी न्यूक्लियर साइट्स की काफी चिंता हो चुकी है। इसी प्रकार से ये मिसाइल यानी K5 ये सिटी ब्लास्टर बताई जा रही है। तो आप कल्पना कीजिए कि ये कितनी ज्यादा डेडली और कितनी पावरफुल होगी। एक तो ये आपको लगभग 5 से लेकर 6000 किलोमीटर तक की रेंज देगी, और साथ में क्षमता इतनी यानी इतना डिस्ट्रक्शन मचाएगी कि ये पूरी की पूरी सिटी को निगल जाएगी। साथ ही ये भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन गारंटीड रिटेलिएशन को सुनिश्चित करेगी। यानी हम लोग नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को अपनाते हैं, पहले किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत के ऊपर किसी प्रकार का कोई अटैक धोखे से हो जाता है तो गारंटी है इस बात की कि हम भी हमारे शत्रु को इसी प्रकार का जख्म देंगे और उसके ऊपर इसी मिसाइल से सबमरीन के जरिए अटैक करेंगे। और अटैक करने के बाद कैसी तबाही होगी वो मैंने आपको पता ही दिया। पूरी की पूरी सिटी को ये अपनी जद में ले लेगी।
जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये MIRV कैपेबल होगी, इस वजह से इसमें मल्टीपल वॉरेट्स होंगे जो कि लगभग 2 टन के आसपास होंगे। तो इन सब का मिला जुला जो इम्पैक्ट होगा वो पूरी की पूरी सिटी के लिए काफी होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन सारी खबरों के ऊपर ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन जितनी भी चीजें और जितना भी डाटा अभी तक आपको मैंने इस वीडियो में बताया है, ये सारा बिल्कुल मिनिमाइज करके बताया गया है। और जब कभी भी ये चीजें वास्तविक, जिनको की वास्तविक बनने में ज्यादा समय भी अब बाकी नहीं है, ये हमारी उम्मीदों से ज्यादा ताकतवर होंगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।